हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बुक स्टेप 4 में रेस्पॉन्सिव साइड मेनू कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए उसका डेमो देख लेते हैं। दोस्तों, ये है साइड मेनू जो कि एक फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है। इसको आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, बार पे क्लिक करेंगे तो बार हाइड भी हो जाता है और बार फिर शो भी होता है बार पे क्लिक करने पे साइड मेनू। तो दोस्तों, एक फुल्ली तरह रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे भी अच्छे से दिखेगा। देखिए दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ा मिनिमाइज करके भी देख लेते हैं मोबाइल डिवाइस में, जैसे कि मोबाइल वर्स में भी देख लेते हैं हम लोग इसको। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से रेस्पॉन्सिव भी बनाया है। तो दोस्तों, इसको क्रिएट करने के लिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग htdocs के अंदर मैंने यहाँ पे एक मेनू नाम का फोल्डर बना लिया है। इसके अंदर menu.php और एक style.css मैंने क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों, हम लोग उसी पे काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, menu.php में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइटल में रेस्पॉन्सिव मेनू। तो दोस्तों, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप रन करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप 4 का CDN इंक्लूड करूंगा। दोस्तों, आप लोग भी w3schools.com पे बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल में जब जाएंगे तो यहाँ गेट स्टार्टेड पे यहाँ दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्स CDN। तो इसको कॉपी करके दोस्तों आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के हेड टैग के अंदर आप लोगों को इसको पेस्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं फॉन्ट आइकन का यूज करूंगा, फॉन्ट ऑसम। तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए भी मैं जाऊंगा w3schools.com पे। यहाँ पे फॉन्ट ऑसम है, फॉन्ट ऑसम इंट्रो यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, टू यूज द फॉन्ट ऑसम आइकन्स एड द फ्लोइंग लाइन इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज। तो इस लाइन को भी दोस्तों कॉपी करके हम लोगों को अपने हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर इसको भी हम लोगों को इंक्लूड करना है। तो आइए दोस्तों, इसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक बार फिर हम लोग जाएंगे फॉन्ट ऑसम में, बूटस्ट्रैप में जाएंगे। दोस्तों, यहाँ नीचे हम लोगों को एक लाइन और लिखा मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों बूटस्ट्रैप 4 इज मोबाइल फर्स्ट। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं टैग के अंदर। इससे क्या होगा दोस्तों, मोबाइल पे भी ये अच्छे से दिखेगा। चलिए, इतना काम हमने कर दिया। अब हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसी के साथ साथ दोस्तों एक काम और कर देते हैं, स्टाइल को भी हम लोग लिंक कर देते हैं। यहाँ पे href=style.css। तो अब हम लोग बॉडी में अपना काम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ div क्लास इक्वल टू, यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों dflex, एक क्लास है। इसी के अंदर दोस्तों मैं एक id लूंगा, id इक्वल टू wrap। इसके अंदर दोस्तों फिर हम लोग एक क्लास लेते हैं div क्लास इक्वल टू साइड बार। इसका दोस्तों हम लोग बीजी लाइट, अपने हिसाब से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, बीजी लाइट, और बॉर्डर भी मैंने लाइट ले लिया। तो फिर इसके अंदर दोस्तों हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ div क्लास इक्वल टू, यहाँ पे मैं लूंगा दोस्तों साइड बार हेडिंग। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग हेडिंग दे देते हैं। इसमें मैं p टैग यूज कर रहा हूँ, p क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर में कर देता हूँ दोस्तों, टेक्स्ट सेंटर। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ मैनेज स्टूडेंट्स। तो दोस्तों चलिए, हेडिंग से बाहर हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं यूएल लूंगा, यूएल के अंदर
चलिए दोस्तों यूएल में भी क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू लिस्ट ग्रुप, इसी के अंदर एक और क्लास दूंगा दोस्तों, लिस्ट ग्रुप प्लस, लिस्ट ग्रुप प्लस। तो चलिए इससे बाहर आते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एंकर टैग मैं लूंगा HREF इक्वल टू, अभी हैश दे देता हूँ। यहाँ पे भी मैं दोस्तों एक क्लास दूंगा, क्लास इक्वल टू लिस्ट ग्रुप आइटम, इसमें एक और क्लास दूंगा लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, लिस्ट ग्रुप देते हैं नीचे, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग एक आई लेंगे जिसमें हम लोग फॉन्ट ऑसम का फॉन्ट इंक्लूड करेंगे। आई क्लास इक्वल टू फॉन्ट ऑसम FA ही कार्ड डैश ओ। अभी इसका आउटपुट अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये एक फॉन्ट ऑसम में हम लोग फॉन्ट ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आई को क्लोज कर देंगे। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डैश बोर्ड और ए को भी क्लोज कर देंगे। चलिए दोस्तों एक बार रन करके देख लेते हैं कुछ यहाँ पे आया कि नहीं आया। चलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश मेनू डॉट php। चलिए दोस्तों अभी ये आ गया है। यहाँ पे टू यूज द फॉलोइंग आइकन्स के ऊपर दोस्तों कॉपी हो गया, इसको हम लोगों को हटाना है यहाँ पे। हम लोग एक बार फिर सेव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों मैनेज स्टूडेंट, यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे हम लोगों ने आइकन यूज किया हुआ, फॉन्ट ऑसम का आइकन हमने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आ गया डैशबोर्ड का। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग एंकर टैग को इसको कॉपी करके कंट्रोल C से कंट्रोल V, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पे ये दोस्तों मैं लिख लेता हूँ ऐड स्टूडेंट, फिर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्यू स्टूडेंट, इसी तरह से कंट्रोल V में यहाँ से एडिट स्टूडेंट। एक बार और यहाँ पे आप कितना साइड बार में कितना आइटम चाहते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ले लिया लॉग आउट। तो मैं इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ आप सबको। तो आइकन सब में एक ही आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आइकन हम लोगों ने अभी चेंज नहीं किया हुआ। तो चलिए आइकन को भी चेंज कर देते हैं। एड स्टूडेंट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे ले लेंगे फॉर यूजर, व्यू स्टूडेंट पे हम लोग यहाँ पे लेंगे दोस्तों EYEI, एडिट पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक आता है सर दोस्तों पेंसिल के लिए, और लॉग आउट पे हम लोग ले लेते हैं साइन आउट का, साइन एस आउट। चलिए इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी ये आ गया, देखिए दोस्तों डैशबोर्ड, एड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, लॉग आउट। अब इसमें आप अपने हिसाब से कितना आइटम चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर हम लोग चलते हैं, इसी को और थोड़ा मॉडर्नाइज करते हैं। चलिए यहाँ पे यूएल और डिव के बाद
हम लोग यूएल div के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक और div देंगे, div यहाँ पे क्लास इक्वल टू मेन डैश बॉडी। अब इसके अंदर दोस्तों मैं एक बटन का टैग लूंगा, BUTTON बटन। इसमें मैं क्लास दूंगा क्लास इक्वल टू BTN बटन, BTN डैश आउटलाइन आउटलाइन डैश लाइट। इसी के अंदर एक और मैं दे देता हूँ, चलिए BG, चलिए बाद में इसको दूंगा, चलिए मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप में 3 का। तो इसमें दोस्तों एक क्लास मैं दूंगा, क्लास को जावास्क्रिप्ट का थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे काम लगेगा TOGGLER टॉगलर। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक और फॉन्ट ऑसम का आइकन ले लेते हैं, आई क्लास इक्वल टू FA डैश पार्स। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जाके एक बार और इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक आ गया है, तो इसका मार्जिन जो टॉप का था इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए दोस्तों इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आइकन आ गया है। तो अभी इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, हमको इस तरीके से बनाना है कि इसको जब हम लोग क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर हम लोग कोडिंग में ही जाएंगे। तो दोस्तों बटन के बाद यहाँ पे हम लोगों को नेविगेशन को क्लोज करना है, नैब को नैब। इसके बाद हम लोगों का HTML या कह सकते हैं बूटस्ट्रैप का कोडिंग हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टाइल में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नैब नहीं होगा, HTML बूटस्ट्रैप का कोडिंग हम लोग का इतना ही है। अब हम लोग जाएंगे, एक बार दोस्तों हम लोग इसको रन करके देख भी लेते हैं। तो हमारा काम अभी तक इतना हुआ है दोस्तों, इसमें हम लोगों को अपना स्टाइल ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टाइल में चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार लेके हम लोग मार्जिन और पैडिंग 0 दे देते हैं, 0 पिक्सल। इसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसी तरह से दोस्तों हम लोग फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, फॉन्ट फैमिली, इसको मैं कर देता हूं दोस्तों टाहोमा। चलिए इतना ही लेता हूँ। इसके बाद हम लोग जाते हैं मेन बॉडी डॉट मेन डैश बॉडी। इसमें विड्थ 100%, मेन विड्थ 0 पिक्सल। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं, डॉट साइड बार। इसमें दोस्तों विड्थ 16 REM, अपने हिसाब से विड्थ रख सकते हैं दोस्तों साइड बार का। फॉन्ट साइज 1.1 REM। इसी तरीके से वो एक से एक हो गया दोस्तों, इसको चेंज करें 1.1।
इसी तरह से दोस्तों हम लोग एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा दिखेगा। ऑल 0.5 यस ईच। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं और नीचे, चलिए इतना पहले हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये दोस्तों अभी थोड़ा बहुत इसका विड्थ बढ़ गया है, इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ गया है दोस्तों। तो चलिए और हम लोग एक बार जाते हैं, डॉट साइड बार कॉलम होवर। अब साइड बार पे हम लोग जब होवर करें तो वो कैसा दिखे, साइड बार ए होगा। तो यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल, ट्रांजिशन ऑल 0.5 यस ईच। इसके बाद बैकग्राउंड कलर दोस्तों हम लोग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई कलर दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ DC3545। उसके बाद फॉन्ट कलर मैं दे देता हूँ व्हाइट। चलिए दोस्तों एक बार और रन करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये काम नहीं किया, इसको हम लोग देखते हैं। साइड बार ए होवर, साइड बार एक बार हम लोग दोस्तों चलते हैं बूटस्ट्रैप कोडिंग में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे होवर करेंगे तो यहाँ पे एक कलर दिखा रहा है और इसी तरह से थोड़ा ट्रांजिशन भी हो रहा है। तो दोस्तों ये कुछ अच्छा दिख रहा है। तो इसमें और थोड़ा काम कर लेते हैं दोस्तों। साइड बार ए होवर के बाद यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे दोस्तों साइड बार हेडिंग में। वहाँ पे साइड बार हेडिंग भी था, तो पैडिंग टॉप मैं दे देता हूँ, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। इसी तरह से पैडिंग बॉटम भी, पैडिंग बॉटम भी 10 पिक्सल। तो दोस्तों इससे नीचे भी आते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर दोस्तों साइड बार आई। जो हम लोगों ने फॉन्ट यूज किया था दोस्तों, आइकन यूज किया था फॉन्ट आसम का, उसके लिए भी थोड़ा कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे भी दोस्तों यही कलर मैं यूज कर रहा हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। इसी तरह से बॉर्डर रेडियस मैं कर दे रहा हूँ 50%। कलर व्हाइट, पैडिंग 3 पिक्सल। इसी तरह से मार्जिन राइट मैं दे देता हूँ 4 पिक्सल। चलिए दोस्तों एक बार रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये कुछ काम कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे चलिए इसको और थोड़ा मॉडर्नाइज करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक और लास्ट में दोस्तों हम लोग जैसा कि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे
तो ये अभी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ी CSS की कोडिंग बाकी है और हम लोगों को थोड़ा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और बाकी का काम तो लगभग दोस्तों हो गया है। इसको अब आप अपने तरीके से थोड़ा और मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट तो डाल सकते हैं या फॉन्ट वगैरह को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग यहाँ @media, यहाँ पे हम लोग लेंगे मीन विड्थ 300 पिक्सल। इसके अंदर दोस्तों हम लोग लेंगे wrap डॉट टॉगल डॉट साइड बार। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ले लेते हैं मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट 16 RE। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जाते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तो नहीं काम कर रहा है, चलिए इसको मोबाइल व्यू में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोगों को फिर जाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप कोडिंग में। यहाँ पे हम लोगों को हेड टैग के अंदर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट की कोड रखनी है थोड़ी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूंगा jQuery ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट रेडी ब्रैकेट में फंक्शन फिर यहाँ पे डॉलर। तो इसके अंदर हम लोग लेते हैं डॉलर ब्रैकेट सिंगल के अंदर हैश TOGGLE टॉगलर डॉट क्लिक। उसके बाद फंक्शन, इसके बाद यहाँ पे इवेंट। तो इतना हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ दोस्तों इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इसके अंदर डॉलर ब्रैकेट में wrap डॉट टॉगल क्लास TOGGLED टॉगल, यहाँ पे सेमीकोलन। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों, एक बार रन करके देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कंफ्लिक्ट आ रही थी जो मैंने सॉल्व किया। दोस्तों यहाँ इवेंट के बाद जो ब्रैकेट एक स्मॉल ब्रैकेट था उसको हटाना था, और यहाँ ऊपर एक था वो भी हटाना था। उसको दोस्तों मैंने यहाँ पे लाके सेमीकोलन रख दिया। दोस्तों एक बार अच्छी तरीके से देख लिया, जावा स्क्रिप्ट का क्वेरी यही है। तो दोस्तों अब इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया। इसी के साथ साथ स्टाइल में दोस्तों यहाँ मार्जिन लेफ्ट में आपने 16 REM लिखा होगा, इसको -16 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग रन कर लेते हैं। रन करके देखेंगे तो दोस्तों अभी हम लोग का कोडिंग जो किया है वो थोड़ा काम करने लगा है। जैसे कि दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हम लोग जब इस पे क्लिक कर दे रहे हैं तो ये हाइड हो रहा जा रहा है, इस पे फिर क्लिक करते हैं तो ये अपनी जगह पे आ जाता है। तो दोस्तों ये जो हम लोग का बार है या कैसे कि बटन है ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है बटन, यहाँ पे हम लोग दे देंगे बीजी डेंजर। आप अपने हिसाब से कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों एक बार इसको फिर रन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी कलर आ गया है इसमें। तो हम लोग देखिए ये रेस्पॉन्सिव है एकदम दोस्तों, हाइड हो जा रहा है। मोबाइल पे भी आप लोग इसको चला सकते हैं। ये दोस्तों मोबाइल पे चलाएंगे तब भी ये काम करेगा। इसी के साथ साथ बटन थोड़ा ऊपर है तो यहाँ पे एक मार्जिन दे दीजिए। मार्जिन टॉप में चलिए 3 का ही दे के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक बार फिर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों अभी देखिए नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमने एक रेस्पॉन्सिव साइड बार क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए इसमें भी आप लोग जब वो होवर करेंगे तो ये थोड़ा ट्रांजिशन कर रहा है। देखिए दोस्तों तो इसमें जो पैडिंग वगैरह है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा ये आइकन जो है इसको बड़ा कर सकते हैं। स्टाइल में जाके आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों साइड बार मेनू में आज के लिए इतना ही। फिर आप सबसे अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।